हरे कृष्णा। सावन का महीना हिंदू धर्म में देवों के देव महादेव को समर्पित होता है। इस महीने में भगवान शिव के साथ ही माता पार्वती की विशेष पूजा की जाती है और सावन महीने की समाप्ति सावन पूर्णिमा पर होती है। इस दिन रक्षाबंधन का त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है। अगर ज्योतिषियों की माने तो इस बार सावन पूर्णिमा पर बहुत सारे मंगलकारी शुभ योग बन रहे हैं। तो चलिए आपको बताते हैं साल 2024 की सावन पूर्णिमा के बारे में। पूर्णिमा तिथि पर श्रद्धालु गंगा जी या अन्य पवित्र नदियों में आस्था की डुबकी लगाकर विधि विधान से जगत के पालनहार भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की पूजा के साथ ही महादेव और माता पार्वती की पूजा करते हैं। ऐसा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। ज्योतिषियों की माने तो सावन पूर्णिमा पर इस दिन दुर्लभ शोभन योग समेत कई मंगलकारी योग बन रहे हैं और इन योग में श्री लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करने से भक्तों को मनोवांछित फलों की प्राप्ति होगी। इस बार पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 19 अगस्त सोमवार को सुबह 3:04 से और समाप्त होगी सोमवार की ही रात को 11:55 पर। सोमवार के दिन उदया तिथि के अनुसार सारा दिन पूर्णिमा तिथि रहेगी, इसलिए पूर्णिमा तिथि का स्नान, दान, व्रत या श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और रक्षाबंधन का त्योहार केवल 19 अगस्त सोमवार के दिन ही मनाया जाएगा। अब पहले जानते हैं इस दिन रहने वाले मुहूर्तों के बारे में। 19 अगस्त सोमवार को सूर्योदय होगा सुबह 6:08 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:52 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:32 से 5:20 तक रहेगा और जो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है वो सुबह स्नान करने के लिए, मंत्र जाप करने के लिए या पूजा करने के लिए बहुत ही उत्तम मुहूर्त होता है। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:04 से 12:55 तक रहेगा। इस मुहूर्त में श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ प्रारंभ करने से सभी शुभ फलों की प्राप्ति होती है, घर का दारिद्र्य दुख दूर होते हैं। अमृत काल रात 8:24 से 9:50 तक रहेगा। इस दिन शोभन योग सारा दिन रहेगा। शोभन योग में माता लक्ष्मी जी की पूजा करने से आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं। कर्ज में डूबे हुए लोगों को या फिर जिनके घर में अनावश्यक रूप से खर्च बहुत होता हो, बहुत मेहनत करने के बाद भी धन की प्राप्ति उतनी नहीं होती हो, तो ऐसे लोगों को शोभन योग में माता लक्ष्मी जी की पूजा करने के बाद माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगाकर प्रसाद रूप में स्वयं भी ग्रहण करना चाहिए। इसके अलावा इस दिन राहु काल सुबह 7:30 से 9 बजे तक रहेगा। राहु काल के समय में आप राहु और केतु ग्रह से संबंधित दान दे सकते हैं। लोहे आदि का दान राहु काल में देने से राहु केतु ग्रह का दोष कम होता है, शांत होता है। अब जानते हैं चंद्रोदय के समय के बारे में। तो पूर्णिमा तिथि के दिन चंद्रोदय शाम 6:54 पर होगा, क्योंकि पूर्णिमा तिथि चंद्र देवता को भी समर्पित होती है और पूर्णिमा का उपवास चंद्र देवता की पूजा करके चंद्र देवता को अर्घ देकर ही पूरा होता है। तो आप शाम की पूजा इस समय के आसपास करने के बाद चंद्र देवता को अर्घ दे सकते हैं और व्रत का पारण कर सकते हैं। अगर आसमान में बादल हो, चंद्रमा ना दिखाई दे, तो ऐसे में आप आसमान की तरफ मुंह करके चंद्र देवता का ध्यान करके भी चंद्रदेव को अर्घ दे सकते हैं। इसके अलावा आप भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान चंद्रदेव को देखकर चंद्र देवता की पूजा करके और अर्घ देकर अपने व्रत का पारणा कर सकते हैं। क्योंकि सावन पूर्णिमा के दिन इस बार सुबह से ही भद्रा लग रही है और दोपहर तक भद्रा रहेगी, ऐसे में भाई को राखी बांधने का जो भी मुहूर्त है वो दोपहर के बाद से ही प्रारंभ होगा। तो अब आपको बताते हैं कि भाई को राखी किस समय बांधी जाएगी। क्योंकि इस दिन भद्रा दोपहर 1:29 तक समाप्त होगी, ऐसे में भद्रा काल की समाप्ति के बाद यानी दोपहर 1:30 बजे से रात 9:08 के बीच में ही भाई को राखी बांधना शुभ रहेगा। और इन मुहूर्तों में से भी सबसे शुभ मुहूर्त रहेगा अपराह्न मुहूर्त, जो कि दोपहर 1:45 से 4:20 तक रहेगा। इसके अलावा प्रदोष काल मुहूर्त शाम 6:56 से रात 9:08 तक रहेगा। तो आप इन दोनों मुहूर्तों में अपने भाई को राखी बांध सकते हैं। भद्रा काल में भाई को राखी बांधना अशुभ माना जाता है और अगर बहनें जानकारी के अभाव में इस दिन भाई को राखी बांधती हैं तो भाई और बहन दोनों के रिश्तों पर इसका बुरा असर पड़ता है और भाई पर भी संकट आता है।
अब बात करते हैं, क्योंकि पूर्णिमा तिथि के दिन सोमवार है, सोमवार की पूजा इस दिन की जाएगी। लोग उपवास रखते हैं और सुबह से ही भद्रा लग रही है, तो क्या भद्रा काल के समय पूजा की जा सकती है? तो देखिए, सुबह 5:23 से भद्रा प्रारंभ हो रही है। ऐसे में जो लोग भद्रा का पूजा पाठ से संबंधित विचार करते हो, हालांकि भद्रा काल प्रारंभ होते समय आप सुबह पूजा कर सकते हैं, संकल्प भी ले सकते हैं, लेकिन जो लोग इस बात का बहुत ज़्यादा विचार मानते हो, अशुभ मानते हो, उन्हें भद्राकाल लगने से पहले पहले यानी सुबह 5:23 से पहले पहले सुबह स्नान करने के बाद पूजा करके व्रत का संकल्प यदि आप लेना चाहते हो तो संकल्प भी ले सकते हैं। आज के दिन पंचामृत का भोग या पंजीरी का भोग भगवान विष्णु को लगाते समय तुलसी का पत्ता अवश्य रखें। इस दिन शिवलिंग पर 1 लोटा जल चढ़ाने के बाद एक घी का दीपक जलाएं, शिव चालीसा का पाठ करें, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी, आपके जीवन में जो भी दुख है वो अवश्य ही दूर होगा। इस दिन सफ़ेद रंग की वस्तुओं का अधिक से अधिक दान करना चाहिए। ये थी आज की वीडियो जानकारी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की वीडियोस आपको समय पर मिल सकें।